राधे राधे। मैं आचार्य अभिनव शर्मा मथुरा से आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ जन्माष्टमी के बारे में विचार विमर्श करने के लिए। जन्माष्टमी का यह पर्व भाद्रपद की कृष्ण पक्ष अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 5252 वर्ष पहले भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस बार यह पर्व 15 और 16 तारीख में है। विशेष रूप से यह पर्व 16 तारीख को ही मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 15 तारीख को 11:49 पर आ जाएगी तथा वह 12 तारीख को 9:34 तक रहेगी। हमारे स्मार्थ जन जो स्मृतियों को मानने वाले हैं वह सभी लोग 15 तारीख को मनाएंगे, क्योंकि उनका मानना यह है कि अष्टमी तिथि जिस दिन अर्धरात्रि में हो उसी दिन हमको जन्माष्टमी मनानी चाहिए। परंतु हमारे वैष्णव भाई इसको 16 तारीख में मनाएंगे। उनका मानना है कि नवमी युक्त अष्टमी में यह व्रत किया जाता है। हमारे यहां पर शास्त्रों में एक श्लोक दिया गया है, वैष्णवास्तु अर्धरात्रि व्यापिनीमपि रोहिणी युतामपि सप्तमी विद्धां परित्यज्य नवमी युतैव ग्राह्य। यानी हमारे यहां पर नवमी युक्त अष्टमी में ये व्रत ग्राह्य होता है। वैष्णव लोग इस व्रत को नवमी युक्त अष्टमी में ग्राह्य करते हैं, जबकि स्मार्थ अर्धरात्रि में अष्टमी जिस दिन होगी उस दिन मनाया जाता है। इस बार रोहिणी नक्षत्र दोनों में से ना 15 तारीख को ना 16 तारीख को किसी भी दिन नहीं है। रोहिणी नक्षत्र 16 तारीख की अर्धरात्रि के बाद भोर काल के समय पर आएगा। इसलिए सभी वैष्णव उदया तिथि में पड़ने वाली अष्टमी तिथि को नवमी युक्त कृष्ण जन्माष्टमी को मनाएंगे। इस दिन अर्धरात्रि में लगभग 12:05 से 12:47 तक भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव प्राकोत्सव यह पर्व मनाया जाएगा। भगवान को नए नए वस्त्र आभूषण पहनवाए जाएंगे तथा भगवान के लिए 56 तरीके के भोग तैयार किए जाते हैं। इस दिन भगवान जी को रात्रि काल में पंजीरी और पंचामृत इत्यादि का भोग लगाया जाता है। भगवान को रात्रि में दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से स्नान कराया जाता है। तत्पश्चात उनका जो है प्रसादी इत्यादि लगा के
ठाकुर जी की आरती की जाती है। सभी लोग उस दिन ठाकुर जी का यह विशेष पर्व बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ब्रज में मथुरा नगरी को बड़े हर्ष के साथ में दुल्हन की तरह सजाया जाता है। भगवान का जन्म माता देवकी के गर्भ से एक ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हुए थे। जिस समय भगवान का जन्म हुआ था उस समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। ऐसा शास्त्रों में श्रीमद् भागवत जी में बतलाया गया है। एक रोशनी सी प्रकट हुई, उस ऊर्जा के साथ भगवान का जन्म हुआ, या यह भी कह सकते हैं कि भगवान का प्राकट्य हुआ। क्योंकि भगवान तो जन्म और मृत्यु से परे हैं। ना तो भगवान जी जन्म लेते हैं, ना भगवान जी की कभी मृत्यु होती है। तो ईश्वर का प्राकट्य हुआ उस दिन। प्राकट्य होते ही वसुदेव और देवकी की बेड़ियां अपने आप खुल गई। आकाशवाणी हुई कि हे वसुदेव, अपने इस 8वें पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचवा दो। उसी समय वसुदेव जी कृष्ण कन्हैया लाल को लेकर यमुना पार अपने मित्र नंद बाबा के यहां चल दिए। नंद बाबा के यहां अपने पुत्र श्री कृष्ण को रख कर उसी दिन नंद बाबा के यहां एक पुत्री का जन्म हुआ था। उसका नाम योग माया था। योग माया को अपने साथ में लेकर चल दिए। योग माया ने कंस को बता दिया कि आपको मारने वाला इस संसार में आ गया है, उसका जन्म हो चुका है। कृष्ण बड़े आश्चर्य में था। वसुदेव देवकी बेड़ियों से युक्त हैं और आकाशवाणी भी हुई थी कि मेरा 8वां भांजा यानी वसुदेव देवकी का 8वां पुत्र ही मेरा वध करेगा। परंतु 8वीं तो कन्या हो गई। कंस संशय में पड़ गया। परंतु उसने उस समय ब्रज में जितने भी बच्चे जन्म लिए थे सबको मारने का ध्येय बना लिया। उन सब राक्षसों को मुक्त करके ठाकुर जी ने, नीलमणि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज को सब राक्षसों से मुक्त कर दिया। इसीलिए भगवान का यह उत्सव ब्रजवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ब्रजवासियों ने कभी भी भगवान श्री कृष्ण को भगवान समझा ही नहीं। कोई लाला कहता था, कोई बेटा कहता था, कोई भैया कहता था, कोई पुत्र कहता था। एक छोटा सा जो है मैं आपको वृतांत बतलाता हूं।
इंद्र का मर्दन करने के लिए ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को अपनी उंगली पर धारण किया। सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी लकड़ियां अड़ा रखी थी। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू बड़ी देर रह गई खड़े होते हुए, तू विश्राम कर ले। लाला बोला कि अगर मैं विश्राम कर लूंगा तो ये पत्थर जो है, ये गिरिराज पर्वत तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। बोले हाँ, तेने अपनी जो है उंगली से रोक रखो है, ये तो हमने लठियन पे रोक रखो है, हटाइयो अपनी उंगली। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने अपनी उंगली को थोड़ा सा हिलाया ही था कि पर्वत नीचे आने लगा। सब रस्सियां, सब जो है लकड़ियां, बांस, बल्लियां सब टूट गई। परंतु फिर भी वो ठाकुर जी को ठाकुर जी मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो तो अपना लाला, बेटा, राजा, पुत्र यही मानते थे। ऐसे ही महाराज भगवान श्री कृष्ण ने सांदीपनी मुनि को इतना बड़ा श्रेय दिया कि साक्षात उनके यहां पर शिष्य रूप में चले गए। सर्वज्ञाता, वेदों का जिनसे उद्भव होता है वो भगवान श्री कृष्ण सांदीपनी मुनि से पढ़ रहे हैं। ज्ञान अर्जन कर रहे हैं और सभी कलाओं को सीख रहे हैं। ठाकुर जी ने बहुत ही किंचित समय में शिक्षा का अर्जन किया, बहुत लेट पढ़ना शुरू किया और बहुत जल्दी पढ़ गए। सुदामा जैसे ब्राह्मण को ठाकुर जी ने तार दिया। मित्रता बनाई तो ऐसी बनाई कि सुदामा जैसे ब्राह्मण को सुदामापुरी का राजा बना दिया। कृष्ण की जैसे द्वारिका है, ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा के लिए सुदामापुरी का निर्माण कर दिया। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के, ऐसे साक्षात ठाकुर जी के जन्म दिवस को ब्रजवासी बड़े धूमधाम के साथ में मनाया करते हैं। जब से योगी जी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री बने हैं, तब से मथुरा नगरी को एक दुल्हन की तरह सजाया जाता है। रात को कृष्ण जन्मभूमि पर स्वयं मुख्यमंत्री इस उत्सव में आकर शामिल होते हैं तथा हमारे ब्रज के धरोहर सभी संत भगवान वहां ठाकुर जी का जन्मोत्सव करते हैं। वहां ठाकुर जी को गीत गाते हैं, ठाकुर जी को रिझाते हैं। और हमारे ठाकुर जी इतने सच्चे हैं, इतने अच्छे हैं कि बड़े जल्दी रीझ जाते हैं। ब्रजवासियों से अतुलित प्रेम करते हैं। रात को ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और अगले दिन नंद बाबा के यहां नंदोत्सव मनाया जाता है। क्योंकि ठाकुर जी जन्म लेने के बाद में
नंदगांव चले गए थे। जब ठाकुर जी का जन्म हुआ उस समय यमुना महारानी बड़े जो है उफान पर थी। वो ठाकुर जी के चरण स्पर्श करना चाहती थी। उन्होंने वासुदेव को जल में भिगो दिया था। जब वासुदेव जी यमुना पार करके नंद बाबा के यहां ठाकुर जी को छोड़ने जा रहे थे तो वासुदेव जी की नाक तक पानी पहुंच गया था। चरण स्पर्श के बाद में ठाकुर जी के चरण स्पर्श करते ही यमुना नदी का उफान शांत हो गया। एकाएक उफान शांत होते ही वासुदेव जी बिना किसी कठिनाई के भगवान श्री कृष्ण को नंद बाबा के पास में छोड़ आए। इसलिए नंदगांव में पूरे ब्रज क्षेत्र में अगले दिन नंदोत्सव मनाया जाता है। बधाइयां गाई जाती हैं, बधाइयां दी जाती हैं और बड़े हर्ष के साथ में नंदोत्सव का कार्यक्रम पूर्ण होता है। अब मैं सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि इस पर्व को बड़े हर्ष के साथ मनाएं। जिनके पास ठाकुर जी हों वो ठाकुर जी को संध्या कालीन, छोटे ठाकुर जी हों तो खीरे में रख दें या किसी फल में रख दें। उसके बाद रात्रि में 12:05 पर ठाकुर जी को उस फल से निकालें। फल से निकालने के बाद में जल से स्नान करावें। फिर उनको एक पात्र में रखकर दूध से अभिषेक करें, दही से अभिषेक करें, घी चढ़ावें, ठाकुर जी के श्री अंगों पर घी का लेपन करें, शहद का लेपन करें और शक्कर के द्वारा घी शहद को ठाकुर जी के शरीर से हटावें तथा फिर गंगा जल इत्यादि डाल के, पंचमेवा इत्यादि डालकर उसी प्रसाद में तुलसाजी रखकर ठाकुर जी को पधरावें तथा साथ में धनिये की पजीरी बनावें, क्योंकि इस दिन हमारे यहां पर व्रत करने की परंपरा है। ठाकुर जी को प्रसाद पवावें। तत्पश्चात सभी लोग प्रसाद पावें, ठाकुर जी की आरती करें। ठाकुर जी को तरह तरह के जो भी हमने घर में भोग बनाए हों वो भोग लगावें। हमारे यहां पर बहुत सी जगह ऐसी परंपराएं हैं कि रात को ठाकुर जी के जन्म होने के बाद में पक्का भोजन बनाया जाता है और वो प्रसादी के रूप में ठाकुर जी को लगाया जाता है और उसके बाद उसको पाया जाता है। परंतु ब्रज में तो व्रत किया जाता है। इसलिए सभी भाई बंधु इस व्रत को पूर्ण करें और अगले दिन प्रातःकाल 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में इस व्रत का पारण करें। व्रत का पारण अगले दिन किया जाना चाहिए। जिस भाई के पास में, जिस ब्रजवासी के पास में, जिस भक्त के पास में ठाकुर जी का श्री विग्रह नहीं हो तो वह मानसिक तौर पर किसी भी मंदिर में जाकर
इस कार्यक्रम में सहभागी बन सकता है। कोई व्यक्ति अगर अपने घर ही करना चाहे तो वे ठाकुर जी के फोटो को अच्छी तरीके से शुद्ध जल से युक्त कपड़े से साफ करके या कॉटन से साफ करके उनको वस्त्र आभूषण पहनवाए, या अगर फोटो में ही वस्त्र आभूषण बने हुए हों तो आंख बंद करके मानसिक तौर से उनका स्पर्श करे। भगवान तो वैसे भी भाव के भूखे हैं। ठाकुर जी किसी की माया को नहीं देखते, ठाकुर जी तो उस व्यक्ति का भाव देखते हैं। वो तो खुद ही मायापति हैं, उन्हें हम माया से कैसे रिझा सकते हैं। इसलिए हे बंधु बांधवों, हे मित्रों, हे सखाओ, इस व्रत को आप पूर्ण करो। हमारे यहां एक परंपरा है, अगर कोई व्रत उस पर्व पर पूरा नहीं किया जाता तो उसको जो है अत्यंत कष्ट प्राप्त होता है। इसीलिए सभी भाई बंधु इस व्रत को 16 तारीख को 16 अगस्त 2025 को पूर्ण समर्पण, श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूर्ण करें। आप सभी को ठाकुर जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जय जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रवरिमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली भूपस्त्री परवैष्ठतो विजयते गोपालचूडामणि फुल्लिन्दुवरिकान्तमिन्दुवदनं वरावतं सप्रियं श्रीवत्सानिकमुदारि कौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम् गोपीनां नयनोत्पलार्जिततनुं गोपोपसंख्यावृतं गोविन्दं खलु गैरवादनं परं दिव्यांगभूषणम्। श्री कृष्णाय। मित्रों, आज हम यह देखेंगे कि ये कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, ये किस दिन मनाना चाहिए। हमारे यहाँ पर दो भ्रांतियां कि ये 15 तारीख को मनाएं अथवा 16 तारीख। भगवान श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी तिथि को हुआ था। यह तिथि 15 तारीख को 11:49 पर आ जाएगी और 16 तारीख को 21:34 तक रहेगी। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। अगर हम रोहिणी नक्षत्र को देखते हैं तो रोहिणी नक्षत्र हमारे पास में 16 तारीख की रात को 4:38 पे आएगा।
यानी सूर्योदय से पहले आ जाएगा। इसलिए शास्त्रोचित तो हमको जन्माष्टमी का पर्व, जिसमें अष्टमी तिथि मिल रही है तथा रोहिणी नक्षत्र मिल रहा है, वह 16 तारीख को मनानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म 12:03 से तथा आरती इत्यादि को संपूर्ण करके हमको 12:47 तक पूर्ण कर देना चाहिए। ब्रज के लिए जन्माष्टमी बहुत बड़ा पर्व है। ब्रज में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम के साथ मनाई जाती है। कृष्ण जन्मभूमि पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तथा संतगण पहुंचकर ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं तथा ठाकुर जी का गुणगान करते हैं। यह पर्व हर ब्रजवासी तथा संपूर्ण भारतवर्ष बड़े धूमधाम के साथ में मनाता है। जन्म दिवस पर जिस प्रकार घर में नए नए पकवान बनते हैं, बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनते हैं, उनसे ठाकुर जी का भोग लगाया जाता है। ब्रजवासी जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में व्रत करते हैं तथा उसका पारण प्रातःकाल 5:30 से 7:30 तक 17 तारीख को करना चाहिए। हमारे यहां पर जब ठाकुर जी का जन्मोत्सव होता है तो ठाकुर जी को पंचामृत यानी दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनसे स्नान कराया जाता है। उसके बाद सुंदर भोग लगाया जाता है, माखन और मिश्री का भोग लगाया जाता है। और इसी पर्व के उपलक्ष्य में एक हमारे यहाँ मिठाई बनती है जिसको पाक कहा जाता है। यह पाक गोले से बनाया जाता है। ठाकुर जी के सामने प्रसाद रख के तुलसी महारानी को पधरा के बड़े धूमधाम के साथ में इस पर्व को मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। जब उनके माता पिता वसुदेव और देवकी कारागार में बंद थे, तब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हुआ, जन्मोत्सव उस व्यक्ति का बनाया जाता है जो पैदा होता है। हमारे ब्रज के लाला ब्रजाधीश भगवान श्री कृष्ण का तो जन्म ही नहीं हुआ, इनका तो प्राकट्य हुआ है। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ उस समय बहुत घनघोर बारिश हो रही थी, चारों तरफ अंधकार छा गया। तब भगवान श्री कृष्ण एक प्रकाश के रूप में अवतरित हुए। भगवान का अवतरण दिवस मनाना चाहिए।
इसलिए ब्रजवासी भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस प्राकट्य उत्सव मनाते हैं। उसके बाद ठाकुर जी को पंचामृत से स्नान कराते हैं, ठाकुर जी को भोग प्रसादी पधराते हैं, ठाकुर जी की आरती करते हैं। बांके बिहारी में ठाकुर जी की मंगला आरती केवल जन्माष्टमी के अगले दिन ही होती है, संपूर्ण वर्ष में कभी नहीं होती, परंतु जन्माष्टमी के अगले दिन भगवान जी की वहां पर मंगला आरती की जाती है। बहुत सारे भक्त पधारते हैं और मंगला आरती का, जो कि वर्ष में केवल एक बार मनाई जाती है, एक बार की जाती है, उसका आनंद लेते हैं। इसलिए इस उत्सव को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाना चाहिए। जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उसी समय देव की और वसुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई, आकाशवाणी हुई, बोले इस बच्चे को एक सुरक्षित जगह पर भिजवाया जाए। वसुदेव के जो मित्र हैं नंद बाबा प्रभु श्री कृष्ण को एक छकड़े में रखकर अपने सिर पर, छकड़े में रखकर और छकड़े को अपने सिर पर रखकर नंद बाबा के घर नंदगांव ले जाते। उस समय यमुना जी साक्षात प्रभु के दर्शन करना चाहती हैं, प्रभु के चरण स्पर्श करना चाहती हैं। यमुना जी में तूफान आ जाता है। वसुदेव जी जल में डूबने लगते हैं। वसुदेव जी के जल नासिका तक पहुंच जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ही यमुना महारानी पर कृपा करते हैं और अपने चरणों को उस छकड़े से निकालकर स्पर्श कराते हैं। जैसे ही यमुना जी उस प्रभु के चरण को स्पर्श करती हैं, तुरंत यमुना जी जो है वापस चली जाती है, यानी जल स्तर अपने आप कम हो जाता है। मां ठाकुर जी जो है नंद बाबा के यहाँ पर रख दिए जाते हैं। उसी दिन नंद बाबा के एक पुत्री का जन्म होता है। उस पुत्री को वसुदेव जी लेकर आ जाते हैं। उस पुत्री का नाम ब्रह्म पुराण में योग माया कहा गया है। योग माया जो कि स्वयं माया से उत्पन्न हुई है और भगवान की पराशक्ति है। योग माया कंस को समझा देती है कि भाई तेरे मारने वाले का तो जन्म हो चुका है, तू मुझे क्यों मारता है। इसलिए नंदगांव में नंदोत्सव जन्माष्टमी के अगले दिन मनाया जाता है, क्योंकि नंद जी के यहाँ तो प्रभु जी जो है अगले दिन यानी कि जो है जन्म के बाद में पहुंचे हैं। इसलिए वहां जन्मोत्सव नहीं मनाया जाता,
नंदोत्सव मनाया जाता है और वहां कहा जाता है नंद के आनंद बहे, जय कन्हैया लाल की, और हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। ब्रजवासी इस दिन, जन्माष्टमी के दिन, व्रत के बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। ठाकुर जी को भोग लगाते हैं और उसके बाद ठाकुर जी के प्रसाद को खाते हैं। रात के समय ब्रजवासी धनिये की पंजीरी बनाते हैं, क्योंकि अन्न तो हमारे यहाँ खाया नहीं जाता है। अन्न तो यानी व्रत का पारण तो अगले दिन ही किया जाता है, इसलिए धनिये की पंजीरी और पंचामृत ठाकुर जी के जन्मोत्सव के बाद में प्रसाद के रूप में रखते हैं तथा उसी ही प्रसाद को पाते हैं। इस दिन ठाकुर जी के जन्म के बाद ही प्रसाद को पाना चाहिए। ठाकुर जी के लिए बहुत सारे भोग बना सकते हैं, जैसे श्रीखंड, मालपुआ, हमारे यहाँ ठाकुर जी को 56 तरह के भोग लगाए जाते हैं। ब्रज का ठाकुर, ब्रजवासियों का ठाकुर बड़ा ही चंचल स्वभाव का है। लाला को रिझाने के लिए लोग नए नए पकवान बनाने का भी प्रयास करते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं और फिर बाद में प्रसाद रूपी प्रसाद खुद पाते हैं। पूरी मथुरा दुल्हन की तरह सजाई जाती है। जब से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बने हैं, तब से मथुरा में जन्माष्टमी का त्योहार, जन्माष्टमी का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ में मनाया जाता है। कई लोग इस दिन भंडारे इत्यादि करते हैं तथा अपनी अपनी मनोकामनाओं को सिद्ध करते हैं। मथुरा के हर चौराहे को दुल्हन की तरह सजाते हैं और बहुत दूर दूर से यात्री यहां आकर ठाकुर जी के श्री चरणों का गुणगान करते हैं। इस दिन आकाश से भी देवता इत्यादि अनेक रूपों को धारण करके भगवान के जन्मोत्सव का आनंद लेने के लिए यहां पर पधारते हैं। नए नए भजन इत्यादि गाए जाते हैं। भगवान का चरणामृत उतारा जाता है।
भगवान के चरणामत को तथा ब्रज रज का गुणगान किया जाता है। सभी ब्रजवासी इस पर्व को बड़े धूमधाम के साथ में मनाते हैं।